दोस्तों, मेरा नाम श्याम और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR लाइफ टेक ब्लॉग। जी हाँ, इसमें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, इसमें हम बात करते हैं लाइफ की, ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दों की, इसमें हम बात करते हैं मोटिवेशन की, इसमें मैं बात करता हूँ ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कर्म के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। तो गीता में कर्म को निष्काम योगी या कर्म के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। कर्म को कुछ लोग अलग अलग हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ प्रयोग किए हैं कर्मों के लिए। मेरा मानना जो है बड़ा सिंपल है, जैसा कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे कर्मों का फल मुझे ही भोगना है। बहुत से लोग बोलते हैं आपके बाप के जो पुण्य है उनका फल आपको मिलता है। मेरा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है, कहीं से कोई रिलेशन है ही नहीं, किसी तरह कोई संबंध नहीं है टेक ब्लॉग। जैसा कि हम जानते हैं इस चैनल पर बात होती है टेक्नोलॉजी की। हमने शुरुआत की है पैसा वसूल टेस्ट एक सीरीज, इसके अलावा हमने एक शुरुआत की है मुलाकात नाम से सीरीज, जिसमें हम विभिन्न स्पेशलिस्ट जो हैं उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, आपके साथ उनका जो विशिष्ट ज्ञान है साझा करते हैं, उनसे समय लेते हैं। और मेरे जो वीडियो होते हैं आप सबको पता है बहुत ही शॉर्ट होते हैं, एजुकेशनल होते हैं और लाइफ चेंजिंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है मोटिवेशन के हिसाब से है, उसका टॉपिक का नाम है योग, उस टॉपिक का नाम है कर्म। जी हाँ दोस्तों, मैं आज लगभग 30 साल का हूँ। तो जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे मैं सच्चा मतलब दूसरा जीवन मानता हूँ, जो दूसरी ज़िंदगी में प्राप्त हुई, लगभग 3 या 3.5 साल पहले ऐसा कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में। मैंने काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल किए, कुछ घटनाएं हुई जिनसे कि मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया उन घटनाओं ने, और मुझे लगा कि मुझे औकात चेक करना है अभी। मैं क्या हूँ, मैं क्यों मतलब ये हूँ, मेरी दूसरों के लिए वैल्यू क्या है, ये सभी चेक करना है। तो कर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। कर्म जो है, कर्म कुछ लोग बोलते हैं कि आपके बाप के जो पुण्य है उनका प्रभाव आप पे पड़ता है, उसका फल आपको मिलता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, मेरा मानना है जैसे जो मैं कर्म करता हूँ, ये तो मैं मानता हूँ कि जो मैं कर्म करता हूँ उसका फल मुझे भोगना है। मैं स्वर्ग नरक में बिल्कुल नहीं मानता। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि मैं जो मानता हूँ वो ये है, और विद एक्सपेरिमेंट जो मैंने किए हैं, काफ़ी अनुभव जो मुझे हुए हैं, मेरी अंतरात्मक अनुभव हुए हैं, उनके हाथ पर बात कर रहा हूँ। और जो मैं कर चुका हूँ प्रैक्टिकल, उनके ही बारे में मैं बात करता हूँ, फालतू बकवास नहीं करता। तो मेरे हिसाब से कर्म जो होते हैं, जो मैं कर्म करूँगा उनका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। सपोज दैट, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक छोटा सा कर्म है शराब पीना। तो शराब जब मैं पीता हूँ तो मुझे ही उसका नशा होता है, सामने वाले को नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए नामक व्यक्ति है और ये मैं हूँ। क्या ए नामक व्यक्ति ने शराब पी तो इसका नशा मुझे हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कर्म इसने किया है तो फल भी इसी को ही भुगतना पड़ेगा, इसको ही कुछ। अब अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म किया होगा तो बुरा फल मिलेगा। इसी तरह कर्म मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है तो उसका फल सिर्फ और सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ेगा, दूसरा भुगतने बिल्कुल नहीं आएगा। आपके माँ बाप ने भले हजारों पुण्य किए हों, आपको उनसे कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप अपने भाग्य के खुद विधाता हैं, आप अपने कर्म के खुद करने वाले हैं। तो अपने कर्म जो है बड़े सोच समझ कर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अनावश्यक रूप से किसी से रिश्वत मत लीजिए, भ्रष्टाचार मत करिए, किसी को परेशान मत करिए, क्योंकि भाई कर्म जो है, कर्म का फल तो अवश्यंभावी है। ये तो बाउंस बैक थ्योरी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मोटिवेशन वीडियो में, बाउंस बैक थ्योरी है। बाउंस बैक, ऊपर बॉल फेंकोगे नीचे बॉल आएगी, ऊपर बॉल फेंकोगे नीचे बॉल आएगी। अच्छाई की बॉल अच्छा आएगा, बुराई की बॉल बुरा आएगा। थिंक वेल, डू वेल, गेट वेल। थिंक वेल, डू वेल, गेट वेल। अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा पाओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गांधी जी ने कहा था, बुरा ना देखो, बुरा ना वालो, बुरी न बात पर दो मत ध्यान। यही सीख बाबा गांधी की, बच्चों दो तुम इस पर ध्यान। मतलब यह है कि ना तो बुरा बोलो, ना तो बुरा, ये सब चीज़ है। तो कर्मों को बड़े सोच समझ के करना है, क्योंकि इनका प्रभाव अवश्यंभावी होता है। कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। एक छोटी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एक बार जैसे हिंदू संस्कृति में एक शनि नाम के देवता हैं, तो ऐसा माना जाता है उनकी कुदृष्टि जिस पर पड़ जाए तो उसका बड़ा बेकार इफेक्ट पड़ता है, और मतलब जो दुख प्राप्त होते हैं। तो एक बार शंकर जी से ऐसा कुछ हो गया, शिव जी से। तो शिव जी ने सोचा कि मैं अगर दूसरे रूप में अपने आप को चेंज कर लेता हूँ तो ये मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो शंकर जी ने एक पशु का रूप धारण कर लिया और जंगल में विचरने लगे। तो बाद में जब वो कुछ दिनों बाद आया था, वो शनि से बोलते हैं कि देखो कहीं तुम्हारा तो प्रभाव हुआ ही नहीं मुझ पर। तो शनि महाराज ने कहा, भाई साहब प्रभाव तो हुआ है, क्योंकि आप पशु योनि में थे। तब से लेके आज तक नेपाल में भगवान शिव को पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, आप नहीं बच सकते। अगर आप सोचें कि आपने 100 बुरे कर्म किए हैं और अगरबत्ती लगा लें, आप भागवत करा दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें, कुछ कहीं से नहीं होने वाला है। तो
तो कर्म जो है बड़े सोच समझ के बहुत बहुत ध्यान से करने हैं। किसी का बुरा नहीं करना है, बुरा मत सोचना है और किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अगर कोई रास्ते पे कोई राहगीर पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है, या तो उसको उठा के अस्पताल पहुंचा दो या फिर उस चुपचाप निकल जाओ। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वो कभी यूज मत करना। मैंने देखा है ज़्यादा लोग तीसरे ऑप्शन को अपनाते हैं। कोई गाड़ी से गिर जाता है, ना तो उसको उठाएंगे ना अस्पताल पहुंचाएंगे, उसको गालियाँ देंगे, तुमने दारू पी के गाड़ी चलाई, तुमने ये किया, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, तुम बूढ़े हो गए हो। तो ये चीज़ बिल्कुल भी उचित प्रतीत नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, अगली जो वीडियो होने वाली है, जो इंडियन माँ बाप हैं उनके ऊपर मेरी वीडियो होने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिए और ऐसी लाइफ चेंजिंग अमेजिंग वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।